ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। भूत के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाते। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। रामू, यार ये तूने क्या किया? ये तो कुएं में चली गई। नीलू, चलो चलकर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं। भूत, हा 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 हा। और फिर इतने में भूत नीलू को अंदर लेकर चले जाता है। रामू, नीलू मेरे दोस्त बाहर निकलो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? रामू चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज नहीं आती। रामू घबराकर कुएं के पास से चला जाता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। सरपंच, आज से तुम लोग वहाँ नहीं खेलोगे और अब से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। चलो सब अभी नीलू को देख कर आते हैं। सरपंच जी गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं के पास जाते हैं। वह जाकर देखते हैं कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। उन्हें नीलू कहीं भी नहीं दिखाई देता। सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी, उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है, वहां लोग जाते ही गायब हो रहे हैं। फिर दूसरा आदमी, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। उस कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नजदीक चली जाती है और बकरी के जाते ही कुएं के अंदर से वह भूत बाहर आकर बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। चरवाहा, सरकार सरकार, उसने मेरे सामने ही मेरे बकरी को गायब कर दिया। उसने मेरे बकरी को कुएं के अंदर खींच लिया। सरपंच जी, मैंने तुम लोगों से उस कुएं के पास जाने को मना किया था। चरवाहा, सरकार मैं तो दूर से ही चला रहा था, मेरी बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और उस भूत ने उसे गायब कर दिया। रामू, क्यों ना हम एक बार उस कुएं के अंदर जाकर देखें? सरपंच जी, तुम बीच में मत बोलो, तुम अभी बच्चे हो। वहां अगर कोई इंसान गया तो वह भूत उसे भी बाकियों की तरह गायब कर देगा। रामू उदास होकर अपने घर लौट जाता है। रामू के पापा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? रामू, पापा, उस कुएं के भूत ने सभी को परेशान कर रखा है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। पापा, बेटा तो क्या करें? रामू, पापा हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। मेरा दोस्त नीलू उस कुएं में गायब हो चुका है, मुझे जानना है कि वो कहाँ है। पापा, बेटा उसके बारे में सोचना बंद करो, हम नहीं जा सकते कुएं के पास। रामू वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रामू, मुझे उस कुएं के भूत का पता करना होगा और अपने दोस्त नीलू को वापस भी तो लाना है। मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन रामू कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद अंदर से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही पेड़ के पीछे कपड़े बदलकर वहां से चला जाता है। रामू, अब मैं समझा, इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है, ये तो हमारे गांव का ही इंसान है। मुझे जल्दी जाकर यह बात सबको बतानी होगी। रामू जाकर सभी गांव वालों से कुएं की बात बता देता है। रामू, सरपंच जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं है। मैंने नटवर चाचा को उस कुएं से बाहर आते देखा है। सरपंच, तो ये बात है, अभी के अभी नटवर को पकड़ कर लेकर आओ और फिर कुछ ही देर में 2 पहरेदार नटवर को लेकर आते हैं। सरपंच, मुझे पूरी बात बताओ। नटवर, नटवर, हाँ मालिक, हम ही थे कुएं के अंदर। सरपंच, लेकिन कुएं के अंदर कैसे? नटवर, मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और श्यामू रहता था और जो भी कुआं के पास से जाता अपनी बनाई मशीन से उनका सामान अंदर खींच लेता। सरपंच, लेकिन तुम तो इंसानों को भी गायब कर देते हो। नटवर, जिस दिन रामू और नीलू कुआं के पास आए थे उस दिन हम बस उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारे मशीन ने नीलू को अंदर खींच लिया। रामू के जाने से सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा, इसलिए हमने नीलू को कैद कर लिया। सरपंच, पहरेदार जल्दी जाओ और श्यामू को भी यहाँ पकड़ कर ले आओ और उसके बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस तरह गांव वाले झूठे भूत के डर से मुक्ति पा चुके थे। कहानी से शिक्षा, हमें कभी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से करना चाहिए।